सीएम पुष्कर सिंह धामी के दुबई पहुंचने पर स्वागत। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई ने किया भव्य स्वागत। उत्तराखंडी टोपी भेंटकर किया सम्मानित। सीएम धामी का दुबई दौरा। उत्तराखंड प्रवासियों से साल में एक बार प्रदेश आने का किया आह्वान। आज दुबई में बड़े उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव की तैयारी में पिछड़ी कांग्रेस। अवैध मदरसे से 24 बच्चे कराए गए मुक्त। किया जा रहा था मानसिक और शारीरिक शोषण। संचालिका गिरफ्तार। चारधाम यात्रा को लेकर चरम पर भक्तों का उत्साह बना नया इतिहास। पहली बार दर्शनार्थियों का आंकड़ा 50 लाख के पार। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मौसम केंद्र ने बारिश और बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। केदारनाथ में हुई जमकर बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दुबई से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के दुबई पहुंचने पर उनका स्वागत क्या क्या है। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई ने किया भव्य स्वागत और भारतीय प्रवासियों ने भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। उत्तराखंड एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। पदाधिकारियों को उत्तराखंडी टोपी भेंटकर सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। तो मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी को सम्मानित किया गया। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के दुबई पहुंचने पर स्वागत किया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के दुबई पहुंचने पर स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। और भारतीय प्रवासियों ने भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया है। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी को सम्मानित भी किया गया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, पदाधिकारियों को उत्तराखंडी टोपी भेंटकर सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है। भारतीय प्रवासियों ने यहाँ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। और अगली खबर चमोली से है, जहां पर हेमकुंड साहिब के शीतकाल के कपाट बंद होने के बाद ठंड ने बद्रीनाथ धाम में भी दस्तक दे दी है। चमोली जिले में बद्रीनाथ समेत अन्य भागों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बद्रीनाथ धाम में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई, जिसे बद्रीनाथ में बर्फ की हल्की चादर जम गई। बद्रीनाथ धाम में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई। शाम तक बर्फ जमने लगी। नीलकंठ पर्वत की तलहटी सहित ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई। तीर्थयात्रियों की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 15,85,739 हो गई है। नवरात्र के साथ पहाड़ में रामलीलाओं का मंचन शुरू हो गया है और नैनीताल में रामसेवक सभा के द्वारा आयोजित रामलीला को विधायक सरिता आर्या व पद्मश्री श्री अनूप शाह ने किया है। और रामलीला मैदान में आयोजित इस रामलीला में इस साल भी उत्साह है। आज से शुरू हुई ये रामलीला दशहरा तक चलेगी और रावण दहन के साथ ही इसका समापन होगा। बता दें कि पहाड़ की रामलीला कई मायने में अलग है। यहाँ शास्त्र और संगीत के समागम के साथ दोहा, छंद चौपाई की गायन शैली इन रामलीलाओं को अलग कर देती है। कई सालों से चल रही ये विरासत आगे की पीढ़ी को सौंपी जा रही है।
धन्यवाद। अब मेरा निवेदन ग्राम सेवक सभा के अध्यक्ष श्री मनोज। देखिए, राम सेवक सभा जब 1918 में स्थापित हुई थी, आज भी राम सेवक सभा इस रामलीला महोत्सव को अपने पुराने ही तर्ज में कर रही है, जो जीता जाता उदाहरण है कि हम अपनी संस्कृति को बचाव के लिए कितना अधिक ध्यान दे रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा आप देखेंगे जो हमारे बाल कलाकार हैं और जो उनके जो प्रशिक्षक हैं, वो किस तरीके से जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर पूरा प्रयास उन्होंने किया है और बहुत सुंदर यहाँ पर रामलीला प्रदर्शित की जाएगी। रुड़की में दिल्ली रोड स्थित सेंट्रल होटल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा गुरुकुल नारसन से रुड़की तक किसान सम्मान यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन बरसात होने के चलते यात्रा को स्थगित कर दिया गया, जो कि अब 29 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे यात्रा गुरुकुल नारसन से शुरू होकर रुड़की के एसडीएम चौक पर यात्रा का समापन होगा। भारी वर्षा के कारण किसानों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए हमने उसको स्थगित कर दिया। अब हम 19 तारीख को 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ करेंगे और रुड़की में एसडीएम चौक के पीछे उसका समापन होगा। हम रुड़की के बाद लक्सर के बाद भगवानपुर, फिर डोईवाला, हमने ये सब एरियाज, छिद्दरवाला, श्यामपुर, ये चयनित कर रखे हैं। हम इन एरियाज में भी किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे। और अगली खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि दिनेशपुर जाफरपुर रोड पर रविवार की देर शाम को 2 बाइकों का आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया है, जहां पर एक युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि अजय मंडल को हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस ने विक्की और देवास के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्सर में सुबह से ही भारी बारिश और अंधड़ चलने के बाद मौसम में गिरावट आने के साथ ही ठंड बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर हुई बारिश को लेकर भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि लक्सर क्षेत्र में किसानों की अंधड़ ने गन्ने की फसल को पूरी तरह से बचा दिया और बारिश से जहां धान की फसलों में पानी भर गया और पूरी तरह से जमीन दोष कर दी गई, तो वहीं लक्सर में मौसम के बिगड़ते मिजाज को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी हैं। और इसके साथ ही इस्माइलपुर के किसान फूल सिंह विजेंद्र व राजवीर का कहना है कि इस बार बाढ़ ने सभी फसलों को नष्ट कर दिया था। जो फसलें किसान की बची थी वो बेमौसम बारिश और अंधड़ ने खराब कर दी हैं। थोड़े दिन पहले तो बाढ़ आई थी, अब फिर दोबारा बारिश स्टार्ट होगी। पहले फसल खत्म हो गई थी, अब फिर फसल खत्म होगी। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा चुनावी तैयारियों में बाकी सभी दलों से काफी आगे है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के दिग्गज नेता राज्य में चुनावी तैयारियों को धार दे चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की तैयारी की बात करें तो एक तरफ जहां उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अन्य राज्यों में चुनाव में व्यस्त हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता राज्य में आने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए।
2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा चुनावी तैयारियों में बाकी सभी दलों से काफी आगे निकल गई है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के दिग्गज नेता राज्य में चुनावी तैयारियों को धार दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की तैयारियों की बात करें तो एक तरफ जहां उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दूसरे राज्यों में चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता राज्य में आने को तैयार नहीं हैं। वहीं तीसरा विकल्प बनकर सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और विधानसभा में बुरी हार के बाद आम आदमी पार्टी अब तक उभर नहीं पाई है। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 1.5 साल से अपना प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बना पाई। देखिए 2024 में आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अच्छी पूरे देश के अंदर अपनी भूमिका निभाने जा रही है और उत्तराखंड में भी जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा उसी के अनुसार यहाँ का कार्यकर्ता काम करेगा। इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ना है या पार्टी की तरफ से क्या आदेश होगा उसी के तहत आम आदमी पार्टी यहाँ निर्णय लेने जा रही है और बहुत जल्द निर्णय आपको बताएंगे। रही बात बीजेपी की कि बीजेपी 2024 में अपनी तैयारियों पर लगी है, पर बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनके सांसदों ने जो उत्तराखंड के गांव गोद लिए थे, आज तक उन गांव की दशा और दिशा अभी तक ठीक नहीं हुई है। दूसरी बात कांग्रेस की कि कांग्रेस में अपना ही आप नेताओं में इतनी सिर फुटबल है, हरिद्वार से लेके तमाम बाकी और लोकसभाओं में, तो किस प्रकार से वो लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ये सब अपनी पार्टियों का निर्णय है। पर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी। जनता पार्टी तो 24 घंटे और पूरे साल जो है चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। इवेंट जो है मैनेजमेंट के सारे बड़ी बड़ी आप जनसभाएं करेंगे, हवाई दौरे नेताओं के होंगे, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, लगातार उत्तराखंड आते हैं। लेकिन उत्तराखंड को दे क्या रहे हैं, ये बड़ी बात है। उत्तराखंड की जनता लगातार जो है विकास पर सवाल खड़े कर रही है। बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था कब सुधरेगी, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम कब उजागर होगा। लगातार जो है हवाई दौरे होंगे। हवाई दौरों को अब प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रदेश की जनता विकास के मामले में सवाल खड़े कर रही है, उस पर जवाब मिलना चाहिए। प्रदेश को इन दौरों से क्या मिलता है वो देखने वाली बात होगी, वरना राजनीतिक दौरे तो लगातार हो रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता चुनावी तैयारियों को धार नहीं दे पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अपने ही विधायकों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की कांग्रेस के 2 विधायकों ने तारीफ करते हुए इसे राज्य हित में बताया। लोहाघाट से कांग्रेस के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी और धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ आने के लिए पीएम और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। तो वहीं कांग्रेस विधायकों की ओर से की जा रही तारीफ के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों विधायकों के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से राज्य को काफी लाभ होगा। जनता के दबाव में अब कांग्रेस के विधायकों को भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सराहना करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा वो पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ। जो संबोधन जनता को किया गया उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था उसमें आपने अपने संबोधन में मां बाराही का जिक्र, मां पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजिया जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा।
और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के विधायकों पर जनता का दबाव है, जनता विकास अपने आंखों से देख रही है। और मोदी जी का जो अभी पिथौरागढ़ दौरा हुआ, उसने कुमाऊं क्षेत्र के बहुत से पर्यटन स्थलों को विकास में उनके सौंदर्यकरण से लेके वहाँ बड़ी संख्या में यात्री पहुँचे। इसकी परिकल्पना जो मोदी जी ने दी है उसका ही प्रभाव है कि उस क्षेत्र के अनेकों विधायक मोदी जी और पुष्कर धामी जी के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। और लगातार 4-5 दिन से जिस प्रकार से मोदी जी के लिए अनेकों ट्विटर के माध्यम से मैं कहूँ अनेकों प्रभावशाली, अमिताभ बच्चन जी ने भी आज कहा कि मैं अपने जीवन वहाँ उस स्थान पर जा नहीं पाया, तो ये स्वाभाविक रूप से आगामी दिनों के अंदर कुमाऊं के अंदर ख़ास तौर पर जो वहाँ के धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, उसके अलावा पर्यटन के अनेकों क्षेत्र उनका विकास होना स्वाभाविक है। तो वहाँ के स्थानीय विधायकों पर ये जन दबाव है कि आखिर इतना बड़ा काम जो आज तक 60 साल के शासन में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में उस क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना सबके सम्मुख रखी है। लेकिन प्रेशर में दबाव दे उनका ये समर्थन करना निश्चित रूप से हित में, उस क्षेत्र के हित में है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे से भाजपा के नेताओं ने 5 सीटों पर जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से चुनावी तैयारियां में की जा रही देरी से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायकों की ओर से प्रधानमंत्री और सीएम की तारीफ ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना करवाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रुद्रपुर से बताते हैं, जहां पर रुद्रपुर थाना क्षेत्र के प्रीत बिहार में मामूली विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में पथराव और फायरिंग कर दहशत फैला दी। बदमाशों ने घर के बाहर खड़े ठेले में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड 25 के ब्रह्मदेव कॉलोनी के गेट पर मुकेश का मकान है। उसी मकान में चाय और मोमोज की दुकान है। एक युवक से मामूली विवाद था। युवक आधा दर्जन साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर दुकान पर आकर फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग के डर से दुकान के आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया और करीब 1 घंटे तक चले तांडव के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से इजराइल में फंसे लोगों से जुड़ी अहम बातें सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इजराइल में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। स्पेशल विमान से ऑपरेशन अजय के तहत लोगों को वापस लाया जा रहा है, जिसके बाद जो लोग वापसी कर सके हैं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारी विकास परियोजना निदेशालय देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने सहकारिता विभाग की साधन सहकारी समितियों में चल रहे सदस्यता अभियान को सहकारिता तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में 30% महिला सदस्य अनिवार्य रूप से बनाएं। इसके साथ ही विभाग की अलग अलग योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सघन सहकारी समितियों को घाटे से उबरने के लिए माइक्रो प्रॉफिट प्लान बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। सहकारिता विभाग जो है उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं
और अभी तक लगभग 8 लाख किसानों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं। इस बार भी हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो कुकुड़ बहली के लिए भी है, जो लोग डेयरी सेक्टर में जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो है उद्यान के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए भी है। तो हर प्रकार के किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान यानी कि DRDO द्वारा हल्द्वानी के गोरापड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले के दूसरे दिन केंद्रीय और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र का अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया है। किसान जवान विज्ञान मेले में कृषि के साथ साथ कई स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं किसानों को उन्नत तकनीकी की जानकारी देने के लिए तमाम स्टॉल्स भी लगाए गए। वहीं बेहतर पौधे और बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस दौरान अजय भट्ट अनुसंधान केंद्र के प्रति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। 61 में ये इंस्टीट्यूट हमारा बना, हमने उस समय खोला। कई जगहों पर उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और गढ़वाल मंडल में है, लद्दाख में है, कई जगह खोले गए। उसकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हम बॉर्डर इलाके में जा नहीं सकते थे। साग सब्जियां अगर नीचे से ऊपर भेजते थे तब तक वो ख़राब हो जाती थी। तो तत्काल प्रभाव से न्यूट्रिशन किस तरह से अपने जवानों को दिया जा सकता है, वेजिटेबल और नई भाजियां, नए किस्म के जो हमारे अन्य फल फूल हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं। नई टिहरी नवरात्र के शुभारंभ पर मां कुंजापुरी मंदिर में मंदिर समिति के द्वारा प्रातः विधिवत पूजा अर्चना के बाद उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि मेले में पहुंचकर मेले का ध्वज फहराया। मेले की घोषणा व दीप प्रज्वलित कर 47वें श्री शुद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का शुभारंभ किया है। हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं, हमारी नई जनरेशन को उसकी संस्कृति से परिचित कराते हुए जीवन में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं से, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो बच्चों का कल्चरल में उनका एक कॉम्पिटिटिव आइटम हो। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा जो कारण था शुरुआत करने के पीछे की विकास की मुख्य धारा से कैसे कोई मेला जोड़ता है, ये मेला उसका अद्वितीय उदाहरण है। और मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में विभिन्न जनपद के अंदर 70% से ज्यादा विकास की घोषणा इसी मेले के माध्यम से हुई है। नवरात्र के पहले दिन हल्द्वानी में भव्य श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। राम बारात में हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश और मेयर जोगेंद्र रौतेला सहित सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। इस दौरान शहर में निकाली गई राम बारात से माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। शारदीय नवरात्र में शुरू होने वाली रामलीलाओं में स्थानीय कलाकारों के द्वारा भव्य मंचन किया जाता है, तो वहीं राम बारात बरेली रोड मंगल पड़ाव से बाजार होते हुए मैदान पहुंची है। इस दौरान शहर के लोगों ने जगह जगह पर राम बारात का स्वागत किया है। भगवान राम के रथ के ऊपर पुष्प वर्षा कर लोगों ने उनका स्वागत किया है। इसकी भव्यता हर वर्ष बढ़ती जा रही। बड़ी खुशी की बात है कि शहर के ज्यादा लोग इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं। और इस अवसर पर नवरात्रियों की मैं सबको बधाई देता हूँ। और भगवान श्री राम का बताया हुआ जो रास्ता है, केवल मात्र नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जो उनका बताया हुआ रास्ता है उस पर हम लोग को चलना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लक्सर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। लोगों का मंदिरों में श्रद्धा के साथ जगदम्बा दुर्गा के मंदिरों में लोगों का तांता देखने को मिला है। हर कोई मां के दर्शन की अभिलाषा कर मन्नत मांगने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार कर रहा है। नवदुर्गा की पूजा अर्चना कर रहा है। इसके साथ ही कस्बे में कलश यात्रा के साथ झांकियां भी निकाली गई हैं इस पावन मौके पर। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग दुर्गा पूजा धूमधाम से मना रहे हैं। आज पहला दिन था कलश यात्रा और प्रतिदिन शाम को 8 बजे से और रात 12 बजे तक धार्मिक झांकियां होंगी और पूजा अर्चन होगा। कलश यात्रा की यहाँ पे कलश स्थापना होगा। ये शाम को झांकी का प्रोग्राम रहेगा 8 बजे से 12 बजे तक। ये 9 दिन का प्रोग्राम हम लोग है। इसके साथ में सबका सहयोग होगा। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।